तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार। और हम कर रहे थे करंट अफेयर्स का पोर्शन। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है करंट अफेयर्स के बारे में। वो ये है कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको अब हम डेली करंट अफेयर्स नहीं बोल के सिर्फ करंट अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। आज के लिए तो डेली करंट अफेयर मेंशन कर दिया है, ठीक। लेकिन अगले बार से हम इसको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बोलेंगे। ऐसा है क्योंकि देखिए, एक दिन में 2 से 3 ही करंट अफेयर आते हैं और ऐसे में वीडियो अपलोड करना मुझे नहीं लगता है कि समझदारी का काम है। तो हम क्या करेंगे, 2-3 दिन के करंट अफेयर एक बार में कर लेंगे। तो लगभग हर तीसरे या फिर दूसरे दिन करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी और अब से ये वीडियो करंट अफेयर्स के नाम से आएगी। हम डेली करंट अफेयर नहीं बोलेंगे। जब हम डेली करेंगे नहीं तो डेली करंट अफेयर्स क्यों बोला जाए। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो जब देखते हैं तो पूरी वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। उससे क्या है, क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, जिस भी वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाएंगे, ठीक, उस वीडियो का नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप लिंक से या चैनल के नेम से सर्च कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर में एक टॉपिक था, क्या नाम है इसका, सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व, ठीक। देखिए न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्सनल इन उड़ीसा रिसेंटली अरेस्टेड 4 पोचर्स एंड 2 टिम्बर स्मगलर्स फ्रॉम द सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग पेट्रोलिंग, ठीक है। कह रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल जब पेट्रोलिंग पे थे उड़ीसा में, ठीक है, तो वहाँ पे 4 पोचर्स को, ठीक, और 2 टिम्बर स्मगलर्स को, जो लोग लकड़ियाँ स्मगलिंग करते हैं, उनको पकड़ा, ठीक है। तो ये उड़ीसा के मयूरभंज की घटना है, ठीक। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए लिखा है STR यानी सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व। देखिए सिंपली पर्ल टाइगर रिजर्व जो है वही चीज़ लिखा है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के उड़ीसा प्रोविंस में है, ठीक ठीक। ये देखिए और क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है वॉज डिक्लेयर टाइगर रिजर्व। कह रहा है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1956 में और नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में, ठीक। आइए और क्या जानकारी दे रहा है, और जानकारी है सराउंडेड बाय हाई प्लेट्यूज एंड हिल्स। कह रहा है ऊंचे पठारीय क्षेत्र, ठीक, और हिली क्षेत्र जो है, हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र से जो है इसे सराउंडेड है। हाईएस्ट पीक जो है इसका, ठीक है, वो ट्विन पीक्स हैं, ठीक, ट्विन पीक्स। इसका नाम है खैरबुरु, ठीक, और मेघासिनी। चलिए अगला पॉइंट है, कह रहा है इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 2009। कह रहा है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना था ये, ठीक है, यूनेस्को के 2009 में। देखिए ट्रेन कैसा है इसका, ठीक। आइए देखते हैं, कह रहा मोस्टली अनड्यूलेटिंग और हिली एरिया है, ठीक। इंटरस्पास विथ ओपन ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स, कह रहा है, और कहीं कहीं पे जो है ओपन ग्रासलैंड, ठीक, और वुडेड एरिया भी मिल जाता है। वुडेड एरिया मतलब जो है लकड़ी से भरे पेड़, ठीक, महोगनी वगैरह टाइप के पेड़ मिल जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है द इंक्लाइंड प्लेट्यू हैज रीजन एब्रप्टली फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स। कह रहा है कि जो इंक्लाइंड प्लेट्यू है, ठीक है, वो लो कोस्टल प्लेन से एब्रप्टली मतलब असाधारण तरीके से उठा हुआ है, ठीक। आइए और कह रहा है द स्टीप साइड फेसेस द बे ऑफ बंगाल, और उसका जो स्टीप साइड है प्लेट्यू का या पठार का, ठीक, वो बे ऑफ बंगाल को फेस करता है, ठीक। और कह रहा है नॉर्थवर्ड यानी उत्तर की तरफ जो है ये फाइनली जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में जाके मर्ज हो जाता है। चलिए देखिए क्या लिखा है, रन्स नॉर्थवर्ड टू द फाइनली मर्ज विद छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं,
वाटर लेवल इज हाई, कह रहा है वाटर लेवल जो है वो हाई है, ठीक। और कह रहा है एंड द ट्रैक्ट इज वोवन विद द पेरिनियल वाटर सोर्सेस, कह रहा है जो इसका रास्ता है, ठीक, वो बुना हुआ है किससे, पेरिनियल वाटर सोर्सेस से। पेरिनियल वाटर सोर्सेस का मतलब होता है 12 महीने वाटर सोर्स, 12 माही मतलब जो 12 महीने वाटर सोर्सेज रहते हों, ठीक। कन्वर्जिंग इनटू रिवर्स लाइक करा, और ये जो वाटर सोर्सेज हैं ये कहाँ रिवर्स में कन्वर्ज हो जाते हैं। देखिए कैसे रिवर्स में कन्वर्ट जाते हैं, एक उसमें से है बुद्ध बलंग, ठीक, सलंदी या फिर सालंदी, ठीक। और इसकी मैनी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है, देखिए बैतरणी रिवर है, ठीक, फ्लोइंग फ्रॉम द रिजर्व, मतलब रिजर्व से निकलती है। देखिए अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है वेजिटेशन जो है वो मिक्स टाइप की है, डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स हैं, ठीक, मिक्स टाइप के डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स हैं, ठीक, डिफरेंट पे भी लगा लीजिए, ठीक। और हैबिटेट जो है कह रहा है डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट और हैबिटेट से मिक्स्ड है, ठीक। देखिए विथ नॉर्थ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक, डोमिनेटिंग नॉर्थ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस जो है वो डोमिनेट करता है, और कुछ एरिया में सेमी एवरग्रीन पैचेस भी हैं, ठीक। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ओनली लैंडस्केप इन द वर्ल्ड इज द होम टू, देखिए ये सिर्फ ओनली ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। ओनली ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लैंडस्केप है जो होम है किस चीज का, मेलेनिस्टिक टाइगर्स का, ठीक, पूरी दुनिया में है। देखिएगा ओनली इन वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता। देखिए अगला पॉइंट क्या है, रीजन सराउंड सिंपली पाल टाइगर रिजर्व इज होम टू वेराइटी ऑफ ट्राइब्स, कह रहा वैरायटी ऑफ ट्राइब्स भी यहाँ रहती हैं। देखिए कौन कौन सी ट्राइब्स है, देखिए ये लगा लीजिए, होम टू वेराइटी ऑफ ट्राइब्स, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कोल्हा है, सांथला है, ठीक, भूमिजा है, ठीक, ये देखिए भतुदी है, ठीक, गोंड्स भी हैं यहाँ, गोंडस, ठीक, ये देखिए खादिया भी है, ठीक, मनकदिया और सहारा ट्राइब भी यहाँ पाई जाती है, ठीक। फ्लोरा में देखते हैं, फ्लोरा में क्या क्या है, फ्लोरा में कह रहा 1078 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 94 स्पीसीज जो है ऑर्चिड्स के हैं, ठीक। साल जो है वो एक डोमिनेंट ट्री है यहाँ का, ठीक। फाउना में देखिए, फाउना में क्या क्या है, लेपर्ड्स, गौर भी पाया जाता है, ठीक, एलिफेंट पाया जाता है, लंगूर पाया जाता है, बार्किंग और स्पॉटेड डियर पाए जाते हैं, ठीक, स्लॉथ बियर और मोंगूज, यहाँ पे ये देखिए ये लगा लीजिएगा, स्लॉथ बियर और मोंगूज भी पाया जाता है, फ्लाइंग स्क्वेरल भी पाया जाता है। 1-2 दिन पहले हमने पढ़ा था डेली करंट अफेयर में नामडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में, ठीक। ये देखिए फ्लाइंग स्क्वेरल पाई जाती है, जैसे नामडाफा में फ्लाइंग स्क्वेरल पाई जाती है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी फ्लाइंग स्क्वेरल पाई जाती है। देखिए पॉर्क्यूपाइन, ठीक, टर्टल, मॉनिटर लिजर्ड पाया जाता है, पाइथन पाया जाता है, सांबर भी पाया जाता है और पेंगोलिन पाया जाता है। देखिए पेंगोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेंगोलिन के बारे में कई बार यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक। ये पूछ देता है कि पेंगोलिन किधर पाया जाता है, ठीक, या पेंगोलिन की स्पेशलिटी के बारे में पूछ देता है। जैसे पेंगोलिन की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने आप को बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, यूं जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है, ऐसे रहेगा बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ कहीं इसका मुंह रहेगा, फिर अपने आप को घुमा देगा, इधर पूंछ उछ रहेगी, ठीक, यहाँ पूंछ रहेगी, ऐसे घुमा देगा, अपने आप को बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बना लेता है, ठीक, अपने आप को बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। आइए दूसरा देखते हैं पॉइंट, दूसरा टॉपिक क्या था जो करंट अफेयर में, देखिए अगला टॉपिक है क्वेंतांग रिवर जो है, ठीक है, क्वेंतांग रिवर जो है ये टॉपिक में थी, चाइना की रिवर है। देखिए आइए देखते हैं न्यूज में क्या था, कह रहा ब्रेथ टेकिंग पैटर्न्स ऑफ जायंट ट्री अपीयर्ड ऑन द फ्रोजन क्वेंतांग रिवर, ठीक, इन ईस्ट चाइना जेनजांग प्रोविंस एम्ड अ कंटिन्यूइंग कोल्ड वेव, ठीक। कह रहा है कि ब्रेथ टेकिंग कहने का मतलब है सांस लेने वाला एक ट्री पैटर्न दिखाया है, ठीक है, कि देखिए जो अपीयर हुआ है क्वेंतांग रिवर पे, ठीक, क्वेंतांग रिवर पे, ये जी भी होगा रिवर पे, ठीक है, जो चाइना के
जांग प्रोविंस में है, ठीक। और इसके चलते क्या हो रहा है कि कोल्ड वेव जो है वो कंटिन्यू है। देखिए आइए पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। पॉइंट्स जो है देखिए, साउथ ईस्ट चाइनीज रिवर है ये, ठीक, चाइनीज रिवर है, साउथ ईस्ट चाइनीज रिवर। ओरिजिनेट होती है कहाँ से? अनहुई और जियांजी के प्रोविंस से ओरिजिनेट होती है, ठीक। ओरिजिनेट्स ऑन, देखिए, बॉर्डर्स ऑफ अनहुई एंड जानजी प्रोविंस, ठीक। और अगला पॉइंट देखते हैं, रिवर जो है वो साउदर्न टर्मिनल, क्या लिखा है, साउदर्न टर्मिनल ऑफ द एंशियंट ग्रैंड कैनाल। कह रहा है एंशियंट ग्रैंड कैनाल का जो है साउदर्न टर्मिनल है, ये ग्रैंड कैनाल का, एंशियंट ग्रैंड कैनाल का साउदर्न टर्मिनल है, ठीक। और ये जो है ग्रैंड कैनाल जो है वो 5 रिवर्स को लिंक करता है। कमेंट में बताइए कौन सी 5 रिवर्स है जिसको लिंक करता है, ठीक, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ठीक। और कह रहा है इनेबलिंग ट्रैफिक नॉर्थ टू बीजिंग फ्रॉम हॉन्जो वाई कैनाल, कह रहा है, और ट्रैफिक में भी हेल्प करता है बीजिंग से हॉन्जो की तरफ, ठीक है, कैनाल के वायर जो ट्रैफिक होगा, ठीक, छोटे छोटे शिप्स वगैरह या कैनाल में जाते हैं और ट्रैफिक को अलाउ करता है। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज एनसर्कल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिकली ब्लूमिंग सिटीज। कह रहा है इकोनॉमिकली ब्लूमिंग सिटीज, बूमिंग सिटीज का मतलब जो सिटीज इकोनॉमिकली बहुत तेज डेवलप हो रही है, ठीक है, उनसे एनसर्कल्ड है, उनसे घिरा हुआ है, जैसे कि सांघाई है, ठीक। सांघाई जो है लीडिंग इंडस्ट्रियल और कॉमर्स हब है, ठीक है, पूरी कंट्री का मतलब चाइना का, ठीक। ऐसे निग्बो जो है चाइना का एक चाइनाज लीडिंग पोर्ट सिटी है, ठीक, इन दोनों से घिरा हुआ है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है द स्पेक्टेकुलर क्वेंतांग रिवर टाइडल बोर इज नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइडल बोर इन द वर्ल्ड। कह रहा है इसका क्वेंतांग रिवर का जो टाइडल बोर है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े हैं टाइडल बोर्स क्रिएट होता है उनमें से एक माना जाता है, ठीक। हाईएस्ट टाइडल बोर जो है वो 9 मीटर से 30 फीट तक हो सकता है, ठीक। आगे हम टाइडल बोर के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए टाइडल बोर क्या है। देखिए टाइडल बोर जो है कह रहा है टाइडल बोर ऑकर्स अलोंग द कोस्ट, ठीक, वेयर अ रिवर एम्प्टीज इनटू द ओशियन। कह रहा है ये देखिए, ये पॉइंट कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि टाइडल बोर जो है वहां पे ऑकर होता है जब रिवर अपने आप को खाली करती है ओशियन या सी में, या जाके गिरती है ओशियन सी में। तो क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए पीछे जगह होगी तो देखिए ऐसे कुछ रिवर चलती है, ठीक, और ये रिवर, ठीक है, यहाँ अगर जो ओशियन है बड़ा सा, ठीक, और यहाँ पे ओशियन का पानी, रिवर का पानी जा रहा है, ठीक, और अचानक से जब रिवर का पानी इस पे लड़ता है ना, खटाक से ही जाकर लड़ेगा, ठीक, तो अपने आप को रिट्रीट करेगा, वापस फॉल बैक हो जाएगा, ठीक, ये पानी जो है फॉल बैक हो जाएगा। इसी को टाइडल बोर कहते हैं। देखते हैं ऐसे यूं जाता है, देखिए यूं रिवर, एक सेकेंड, देखिए कैमरे में आ रही है, यूं रिवर जा रही है, यहाँ कहीं ओशियन है, ठीक, यूं रिवर जा रही है, ये लड़ा और ये उठने लगी, देखिए ऐसे उठ के, ठीक है, जो उठ रही थी ये देखिए यूं होने लगी, यही चीज जो है टाइडल बोर बोली जाती, ठीक। देखिए टाइडल बोर इज स्ट्रॉन्ग टाइड, कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग टाइड है, ठीक, टाइडल बोर जो है स्ट्रॉन्ग टाइड है, ठीक। देखिए लिखा है दैट पुशेस अप द रिवर, रिवर को ऊपर की तरफ पुश कर देता है, ठीक, अगेंस्ट द करंट। और करंट के अपोजिट में, करंट के अपोजिट में कैसे, रिवर की करंट तो ऐसे थी, ठीक, लेकिन यहां से रिटर्न होने के टाइम इसकी करंट अपोजिट हो गई, मतलब रिवर के करंट के अपोजिट, ठीक। द टाइडल बोर इज अ सर्ज, कह रहा है ये एक सर्ज है। सर्ज जानते हैं, सर्ज मतलब, सर्ज देखिए जो रिवर होती ऐसे कुछ, एक सेकेंड, देखिए ये रिवर का अगर जो पानी है, देखिए देखिए तो ऐसे फ्लो करता है, समझ रहे हैं, बीच वाला पोर्शन थोड़ा आगे और ये जो किनारे वाला पोर्शन है थोड़ा पीछे रहता है, और ऐसे रिवर फ्लो करती, इसी को सर्ज बोलते हैं। नीचे देखें यहाँ पे झाग सा बना रहता है, नहीं, झाग सा बनता है, इसको सर्ज बोलते हैं, ठीक। तो टाइडल बोर इज अ सर्ज, और सर्ज क्या है, सडन चेंज इन डेप्थ है,
डेप्थ में सडन चेंज है। देखिए यहाँ से आया, ठीक, यहाँ पे लड़ा, यहाँ पे एक गड्ढा सा क्रिएट कर दिया, डेप्थ में सडन चेंज, ठीक। आइए, व्हेन अ चैनल सडनली गेट डीपर, कह रहा है जब चैनल सडनली डीपर हो जाता है, अचानक से डीपर हो जाता है, इट एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव सर्च, अचानक से जब होगा तो ये पॉजिटिव सर्च को बढ़ावा देगा, ठीक। और अगर जो सडनली गेट शैलोअर, और अचानक से अगर जो धीमा होगा, मतलब कम हो गई गहराई उसकी, ठीक है, तो निगेटिव सर्च को देखेगा, ठीक। और टाइडल बोर्स जो है वो पॉजिटिव सर्च है, टाइडल बोर पॉजिटिव सर्च का रिजल्ट है, ठीक। आइए, द हाइट ऑफ बोर इज ग्रेटर नियर द बैंक ऑफ रिवर, कह रहा है रिवर का जो बैंक होगा, ये देखिए बैंक मतलब किनारा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक। और ये ऐसा होता है ना, यहाँ से किनारे से उठा रहेगा ऐसे, ठीक, फिर ऐसे रहेगा, देखिए किनारे से ऐसा उठा रहेगा, ऐसा उठा रहेगा, और ये जो बीच वाला होगा हल्का दब के चलता है, ठीक। तो कह रहा है किनारे के साइड उठा हुआ रहता है, ठीक। मिड स्ट्रीम से, ठीक, ग्रेटर होता है नियर बैंक, ठीक। बोर ऑकर्स एट द स्प्रिंग टाइड्स, कह रहा है स्प्रिंग टाइड में तो समझ रहे हैं, ज्वार भाटा की बात कर रहा है कि ज्वार भाटा वाला जो टाइड होता है ना, उसमें ही एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। नीप टाइड्स में एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, नेवर, ठीक। इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है चंद्रा रिवर, ठीक। देखिए न्यूज में क्या था, न्यूज में हिमाचल प्रदेश पुलिस रिसेंटली क्रैक डाउन ऑन एन एसयूवी ओनर फॉर एलिजिडली ड्राइविंग हिज व्हीकल अक्रॉस द चंद्रा रिवर इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स। कह रहा है कि लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक जो एसयूवी ओनर था, एसयूवी गाड़ी वाला ओनर था, वो भैया एक ही बार लेके घुस गए गाड़ी अपनी चंद्रा रिवर में, ठीक। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश की स्टेट पुलिस जो है इनको पकड़ ली, कही कि चलो भैया तुमको अंदर सैर कराते हैं, नदी सैर करने का बहुत शौक है तुमको। चलिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए एसयूवी ओनर्स जो हैं, या फिर अब देखते हैं एसयूवी में लोग शौक में 4x4 4x पता नहीं क्या क्या होता है, 2x4 होता है, 4x4 होता है, ये सब जो गाड़ियाँ होती ये लेके निकल जाते हैं, ठीक। और शो ऑफ के चक्कर में ये जो है नदी में उतार देंगे अपनी ऑफ रोडिंग दिखाने के लिए। अरे आप गाड़ी लेके गए हैं, कहीं फंसती है तो उसके लिए है ऑफ रोडिंग, लेकिन लोग ज़बरदस्ती ऑफ रोडिंग करते हैं, ठीक। ऐसे ही शो ऑफ के चक्कर में पकड़े गए हैं। देखिए आइए, अब चंद्रा रिवर न्यूज़ में है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या पॉइंट है, चंद्रा रिवर जो है उन दो नदियों में से एक है, ठीक है, जो मर्ज होकर चेनाब रिवर का फॉर्म करती है, ठीक। तो पहली रिवर चंद्रा है और दूसरी रिवर है भाग। चंद्र और भाग, ठीक, कई बार आप चंद्रभागा भी सुनते होंगे। चंद्रभागा के बाद चंद्रा और भाग दो रिवर हैं, मिल के चेनाब रिवर का फॉर्मेशन करती है, मर्ज टू फॉर्म, ये देखिए मर्ज टू फॉर्म चेनाब रिवर, ठीक। लाहौल रीजन में, ठीक, मर्ज होती हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन में, ठीक। ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन कह रहा है ये राइज होती है कहाँ से, ठीक, हिमालयन रेंज के जो बेस में जो स्नो है, स्नो लाइंग एट बेस ऑफ हिमालयन रेंज के जो बेस में, ठीक है, हिमालयन रेंज के बेस में जो स्नो पड़ी है वहां से राइज होती है, स्नो गलती है, ठीक है, और इस रिवर को जन्म देती है कहाँ, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। आइए सब पॉइंट्स के क्या क्या देखते हैं। देखिए लिख रहा है इट फ्लोज ऑन टू मर्ज विथ भागा रिवर, कह रहा है कि ये जब जन्म लेती है तो उसके बाद से ये आगे चलती है और जाके भागा रिवर में मर्ज हो जाती है, ठीक। कहाँ पे, कीलोंग, डाउन स्ट्रीम टू कीलोंग वैली के पास जाके मिल जाते हैं, ठीक। अगला सब पॉइंट देखते हैं, कह रहा है ब्यूटीफुल चंद्रताल लेक जो है, शायद आपने सुना होगा, चंद्रताल लेक जो है, ठीक है, वो इसी के सोर्स पे बनता है। सोर्स पे मतलब जैसे स्नो पिघलती होगी ना तो इकट्ठा होता होगा पानी, ठीक, और तब जाकर वहां से रिवर निकलती होगी, ठीक। तो उसको उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो इसका जो सोर्स है, ठीक, वो चंद्रताल लेक है, ठीक। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है द अपर एंड द मिडिल कैचमेंट्स ऑफ दिस रिवर इज मेड अप ऑफ टोपोग्राफी दैट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ द ग्लेशियल एक्शन, ठीक। कह रहा है अपर और मिडिल कैचमेंट्स जो हैं इसके, ठीक, वो जो है ग्लेशियल एक्शन से कार्व होकर जो टोपोग्राफी बनी है ना,
ग्लेशियर एक्शन से कार्व होकर जो टोपोग्राफी बनी है उससे बने हैं। ठीक, ये कह रहा है कि लिटिल या फिर ना के बराबर, मतलब कम या फिर नहीं रेनफॉल रिसीव करती है ये रिवर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है थ्रू आउट इट कोर्स द रिवर इज फेड बाय नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। कह रहा है अपने रास्ते के दौरान, अपने कोर्स के दौरान जो है नंबर ऑफ ग्लेशियर से ये फेड होती है। फेड होती है मतलब समझ रहे हैं, फेड होने का मतलब होता है भरती है। ठीक, ग्लेशियर पिघलते हैं, उनसे भरती है। देखिए, जिसमें से क्या है, बिगेस्ट जो है वो है सिगरी है। सिगरी इसके लेफ्ट बैंक पे ग्लेशियर है। ठीक, और एक समुद्री है, वो इसके राइट बैंक पे ग्लेशियर है। दो ग्लेशियर है, और भी छोटे मोटे ग्लेशियर हैं जो इसको भरते हैं। ठीक, मैनी स्मॉल स्नो फेड कह रहा, और बहुत सारी स्नो फेड ट्यूबिटरीज जो है। स्नो फेड मतलब जो बर्फ से बनी हुई ट्यूबिटरी, बर्फ के गलने से जो छोटी छोटी नदियां बन जाती हैं, ट्यूबिटरीज जो हैं ज्वाइन करती हैं चंद्रा रिवर को डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक, देखिए लिखा है कोकसार इज द ओनली इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट अलोंग द रिवर। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है जिसका नाम है कोकसार। ठीक, ये याद कर लेंगे। देखिए और कुछ नहीं है इसमें। अगला आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो न्यूज में था, ठीक है, वह है साउदर्न ओशियन। ठीक, कमेंट्स में बताइए साउदर्न ओशियन किसको बोलते हैं, आगे तो पता चल ही जाएगा। देखिए न्यूज में क्या था, रिसेंटली अ रिसर्च एक्सपीडिशन इन द साउदर्न ओशियन हैज मैप्ड अ स्ट्रिंग ऑफ सी माउंट्स दैट हेल्प टू शेप आर्कटिक सर्कमपोलर करंट, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। ठीक, कह रहा है रिसेंटली रिसर्च एक्सपीडिशन में बात दिखी है, ठीक है, कि कुछ सी माउंट्स पाए गए हैं, ठीक है, साउदर्न ओशियन में, जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट जो है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट को शेप देने में मदद करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट है द साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन जो है, अंटार्कटिक ओशियन को साउदर्न ओशियन बोला जाता है। ठीक, इज वन ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट ओशियन बेसिन, 5 ग्रेटेस्ट ओशियन बेसिन में से एक है। चलिए 4 के कमेंट कीजिए। चलिए मैं 2 और बता देता हूं, 2 कमेंट कर दीजिए। ठीक, एक तो पैसिफिक ओशियन है, एक इंडियन ओशियन है। ठीक, 2 कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए, कह रहा अगला पॉइंट क्या है, इट वॉज फॉर्म्ड अराउंड 34 मिलियन ईयर एगो। ठीक, ये 3400 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, ठीक, फॉर्म हुआ था। कब, जब अंटार्कटिका और साउदर्न अमेरिका का जो प्लेट वो ड्रिफ्ट होके, ठीक, ड्रेक पैसेज बना दिया था। ठीक, उस समय ये क्रिएट हुआ था। देखिए कह रहा अगला पॉइंट क्या है, द पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन अंटार्कटिक पेनिनसुला, अंटार्कटिक पेनिनसुला टिप, अंटार्कटिक पेनिनसुला टिप जो है और जो साउथ अमेरिका है उसके बीच में पैसेज लोकेटेड है। ड्रेक पैसेज की बात कर रहा। देखिए अगला पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड ओशियन साउथ ऑफ पैसिफिक। कह रहा है कि ये जो है वर्ल्ड ओशियन के पोर्शन से बना है। देखिए पैसिफिक के साउथ में, अटलांटिक और इंडियन ओशियन के साउथ ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के साउथ में। ठीक ठीक, एंड द ट्रिब्यूटरीज सी, और कह रहा है इसके कुछ ट्रिब्यूटरी सी भी है। ट्रिब्यूटरी रिवर जैसे पढ़े ना, ऐसे ट्रिब्यूटरी सी भी होती है। देखिए जैसे मतलब एक ही से लगा हुआ कोई छोटा मोटा जो सी होगा, ठीक, उसको ट्रिब्यूटरी सी बोल देंगे। ठीक, सराउंडिंग अंटार्कटिका बिलो 60 डिग्री साउथ। कह रहा है इसको चारों तरफ से घेरता है अंटार्कटिका को 60 डिग्री साउथ के नीचे से, लैटिट्यूड की बात कर रहा है। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, फिजियोग्राफी क्या है। फिजियोग्राफी में कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन फ्लोर इंक्लूड्स अ कंटिनेंटल शेल्फ। कह रहा है इसका जो फिजियोग्राफ स्ट्रक्चर है उसमें कंटिनेंटल शेल्फ इंक्लूड यूजुअली लेस देन 160 माइल्स, मतलब 160 माइल्स या 260 किलोमीटर से थोड़ा कम है। ठीक, यूजुअली लेस। ठीक, वाइड देन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वेट मोर देन, और कह रहा है इसकी जहां मैक्सिमम है, ये जहां कम से कम है वहां 160 और जहां मैक्सिमम है वहां 1600 माइल्स, मतलब 1600 माइल्स, अप्रोक्सीमेटली 2600 किलोमीटर्स। ठीक, इन वेनिसिटी ऑफ, देखिए कहां लिखा है, वेडल और रॉस सी में। ठीक, अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है
इट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, अपने तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। इंटेंस स्टॉर्म्स, ठीक, बहुत ही घाती तूफान के चलते, ठीक। देखिए ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस, और इसमें ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस जो होते हैं और जो कोल्ड टेम्परेचर है, इसके लिए ये जाना जाता है, ठीक। आइए और कुछ पॉइंट है देखते हैं। देखिए क्या, इट इज डोमिनेटेड बाय अंटार्कटिक, कह रहा है अंटार्कटिक सर्कम पोलर करेंट से जो है ACC, अंटार्कटिक सर्कम पोलर करेंट से डोमिनेट होता है, ठीक। लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और डीपेस्ट रीचिंग करंट है अर्थ की, ये ध्यान देंगे। ये वाला पॉइंट जो है, ठीक, और ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर क्वेश्चन वाला है, ठीक। देखिए पूछ देगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, डीपेस्ट और डीपेस्ट रीचिंग करंट कौन सी है, तो वहाँ पे आपको अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट लगाना पड़ेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट जो है, ठीक, सर्कुलेट होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस घड़ी, जैसे घड़ी की दिशा होती है ऐसे चलती है, ठीक। हम पढ़ेंगे ना तो आपको दिखाएंगे करेंट्स के बारे में, मैपिंग में जब ओशियन करेंट्स करेंगे तो दिखाएंगे अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट, ठीक। क्लॉकवाइज अराउंड द कॉन्टिनेंट, ठीक, कॉन्टिनेंट के चारों तरफ ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक। कह रहा है कैरिंग मोर वाटर अराउंड द ग्लोब, कह रहा मतलब पूरे ग्लोब जो है, पूरे पृथ्वी के चारों तरफ पानी को सर्कुलेट करता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है देन एनी अदर करंट, और करंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा पूरे ग्लोब पे पानी कैरी करता है और सर्कुलेट करने में मदद करता है। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, द ओशियन सपोर्ट्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कह रहा है यहाँ पे प्लांट्स की काफ़ी वेराइटी ऑफ एनिमल पाई जाती है। देखिए द मोस्ट एनिमल रिलाइंग ऑन रिच फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कह रहा है फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे, जो यहाँ के रिच फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उसी पे ज़्यादातर एनिमल सर्वाइव करते हैं, ठीक। अंटार्कटिक कन्वर्जेंस हो जाने से यहाँ फाइटोप्लैंक्टॉन्स का जन्म होता है, ठीक, उसी पे ज़्यादातर यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं, ठीक। मरीन लाइफ इंक्लूड्स, देखिए मरीन लाइफ में क्या क्या है, वेल है, पेंगुइन्स है, ऑर्कास है और सील्स है, ठीक। आइए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक है आयनोस्फीयर, ठीक। देखिए न्यूज में देखते हैं क्या है, कह रहा है अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म IIG have examined the long-term seasonal ionospheric observation at the Indian Antarctica Station Bharti between 2010 and 2022 and also with the solar activity following the sun 11-year circle, ठीक। ये कह रहा है इंडियन साइंटिस्ट की टीम जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म की जो टीम, उसने परीक्षण किया है, ठीक, लॉन्ग टर्म सीजनल आयनोस्फीयरिक ऑब्जर्वेशन किया है। कहाँ पे, इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन भारती, ठीक, कब से कब तक, 2010 से 2022 के बीच में, ठीक। और सन का 11 ईयर का पूरा जो साइकिल होता है उस साइकिल को भी, सोलर साइकिल को भी ऑब्जर्व किया है, ठीक। ध्यान देंगे तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट थे, ठीक। इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन जो है भारती, वहाँ पे ये एग्जामिन किया गया है, ठीक। और ये देखिए 11 ईयर्स, सन के 11 ईयर्स का साइकिल पूरा स्टडी किया गया। देखिए पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, कह रहा है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक, विच इज़ पार्शियली आयनाइज, मतलब पार्शियली जो है आयनाइज होता है। आयनाइज मतलब चार्ज पार्टिकल होते हैं इसमें, ठीक, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 100 to 1000 किलोमीटर्स, 100 से 1000 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट द आयनोस्फीयर एट द पोलर रीजन इज हाईली डायनेमिक, कह रहा पोलर रीजन पे जो है वो हाईली डायनेमिक होता है, मतलब चेंज के लिए हमेशा तैयार होता है, काफ़ी चेंज पाए जाते हैं जो पोलर रीजन में जो आयनोस्फीयर है उसमें, ठीक। एंड एक्ट एज अ मेजर एनर्जी सिंक फॉर स्पेस वेदर इवेंट्स, कह रहा है ये मेजर एनर्जी सिंक बन जाता है स्पेस वेदर इवेंट्स के लिए, ठीक। related processes in the magnetosphere ionosphere system as the magnetic field lines are vertical in the region, कह रहा यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है वो वर्टिकल है इस रीजन में, इसलिए जो है ये जो है
स्पेस वेदर के इवेंट और उसके रिलेटेड प्रोसेस जो है मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर सिस्टम में उसमें हेल्प करता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इट इज एन इंटरेस्टिंग लेयर विच ओवरलैप्स द मीजोस्फीयर। कह रहा एक इंटरेस्टिंग लेयर है, ठीक है, वो मीजोस्फीयर को ओवरलैप करती, ठीक, थर्मोस्फीयर को और एक्सोस्फीयर को, तीनों को ओवरलैप करती है लेयर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी में पूछ सकता है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इट इज अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है एटमॉस्फेयर का सबसे एक्टिव पार्ट है। ठीक, वेरी एक्टिव पार्ट। इट ग्रोज एंड श्रिंक्स डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सन। कह रहा है जैसे जैसे सन जो है सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी हिसाब से ये जो है ग्रो और श्रिंक करता है। ग्रो और श्रिंक करने का मतलब ये है जैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी सन से एब्जॉर्ब करेगा उतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे, जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक, और जितनी कम सन से एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उतने कम चार्ज पार्टिकल होंगे उतना ही ये श्रिंक करेगा। ठीक, तो कह रहा है ये सन की एनर्जी पे डिपेंड करके, ठीक है, इसका ग्रो और श्रिंक होता है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है द आयनोस्फीयर ऑब्जर्वेशंस, आयनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन इन द अंटार्कटिका आर फ्यू कंपेयर टू द आर्कटिक रीजन ड्यू टू। कह रहा है आयनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन जो अंटार्कटिका के हैं वो बहुत ही कम है आर्कटिक रीजन से अगर जो कंपेयर किया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिक लिमिटेशन जो है और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन है। देखिए इंडिया भी उनमें से एक है जिसका यहाँ पे स्टेशन है, ज़्यादा देशों का स्टेशन है नहीं। चलिए आप देख के बताएंगे कि कितने देशों का यहाँ पे, कितने देशों का या फिर कितने जो है कंट्रीज का यहाँ पे स्टेशन है। ठीक, आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या है? देखिए की पॉइंट्स जो है कह रहा है डिकेड लॉन्ग आयनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, पूरा 10 साल का जो आयनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन जो भारतीय स्टेशन पे किया गया, ठीक, अंटार्कटिका पे, ठीक, भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में जो है वहाँ पे वो क्या फाउंड किया? देखिए सब्सटेंशियल सीजनल वेरिएशन। कह रहा है सीजनल वेरिएशन में सब्सटेंशियल चेंज को पाया गया। ठीक, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक, वो इक्विनॉक्टिकल मंथ्स के दौरान। इक्विनॉक्टिकल मंथ्स का मतलब ये है जहां दिन और रात दोनों बराबर होते, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। ठीक, फॉलोड बाय समर और विंटर, मतलब समर और विंटर से ज़्यादा जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो समर और विंटर से ज़्यादा इक्विनॉक्टिकल मंथ्स में होता है जब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? द साइंटिस्ट एट्रीब्यूटेड द पीक आयनाइजेशन टू। देखिए कह रहा है साइंटिस्ट जो है उन्होंने पाया है कि पीक आयनाइजेशन जो है, ठीक, पार्टिकल प्रिसिपिटेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेक्शनल प्लाज्मा जो है, ठीक, और हाई लेटीट्यूड पे है। ठीक, अगला क्या है? अगला पॉइंट है ऑल्सो द मैक्सिमम आयनोस्फेरिक डेंसिटी इन द समर। कह रहा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयनोस्फेरिक डेंसिटी जो है वो समर मंथ में होती है। ठीक, जहाँ 24 घंटे दिन होता है। देखिए जिनको पोलर डे कहते हैं, 24 आवर्स सनलाइट, इसको पोलर डे बोलते हैं। ठीक, और कह रहा है अबाउट ट्वाइस मोर देन, कह रहा है लगभग पोलर नाइट्स जब 24 घंटे रात होती है उसके कंपैरिजन में लगभग दूना यहाँ मैक्सिमम आयनोस्फेरिक डेंसिटी होता है, मतलब आयनोस्फेरिक डेंसिटी होती है। ठीक, भारतीय स्टेशन पे सब ऑब्जर्व किया गया है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला लास्ट पॉइंट क्या है? देखिए सच लॉन्ग टर्म स्टडीज कैन, कह रहा है इतनी बड़ी, चूंकि ये लॉन्ग टर्म स्टडी है, 11 साल का डेटा है। ठीक, 1-2 साल का डेटा नहीं है कि हम ये मान लें कि ये डायनेमिक है, चेंज भी हो सकता है, नहीं, 11 साल का डेटा है तो काफ़ी रिलायबल डेटा। तो इस तरह के डेटा जो है वो हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में? समझने में मदद कर सकते हैं आयनोस्फीयर का जो इफेक्ट है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन में और कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक, इसमें मदद कर सकते हैं और उनको मिटिगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। मिटिगेट करने मतलब उसको चेंज करने में, उस हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च करने में और उनके कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में जो है मदद कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए आज का लास्ट पॉइंट है ब्लैक नेक्ड ग्रीब। ठीक, ब्लैक नेक्ड ग्रीब। देखिए न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में था इन अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अ ब्लैक नेक्ड ग्रीब was recently sighted for the first time at होकरसार वेटलैंड। होकरसार वेटलैंड पे जो है, ठीक, पहली बार ब्लैक नेक्ड ग्रीब जो है, ठीक है,
वो साइट किया गया। आइए ब्लैक नेक ग्रिप के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट जो है द ब्लैक नेक ग्रिप या फिर आई ईयर्ड ग्रिप भी बोलते हैं इसको, ठीक। इसके कान के पास जो है, ठीक, आप देखेंगे, आप एक काम करेंगे, इसकी फोटो सर्च करेंगे गूगल पे, देखेंगे आप इसके कान के पास जो है, ठीक, हल्के रेड और येलो के बीच में कुछ, ये रेड येलो और ब्राउन के बीच के कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, इसके ईयर को कवर करते हैं, इसलिए इसको ईयर्ड ग्रिप भी बोलते हैं, ईयर जैसा दिखते भी हैं, ठीक। इज अ मेंबर ऑफ ग्रीब फैमिली का मेंबर है, ठीक। जो वाटर बर्ड्स, ग्रीब एक तरह की वाटर बर्ड है, ठीक, जैसे डक होती है, डक से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक। साइंटिफिक नेम जो है इसका देखिए पोडीसेप्स निग्रिकोलिस है, ठीक, पोडीसेप्स निग्रिकोलिस, ठीक, याद कर लेंगे, ये याद नहीं भी होगा 2-3 बार पढ़ लेंगे, जब आपके सामने पढ़ेगा, ऐसे जैसे साइंटिफिक नेम्स बहुत कम पूछता है, ठीक। ये रेयर, जो ज़्यादा रेयर होता उनका पूछता है, इसका शायद ही पूछे, लेकिन चलिए 2-4 बार पढ़ लेंगे तो लर्न भी हो जाएगा। देखिए पोडीसेप्स निग्रिकोलिस नाम है इसका, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इट हैज़ अ वाइड स्प्रेड ब्रीडिंग एरिया। कह रहा है इसका ब्रीडिंग एरिया काफ़ी स्प्रेड है, ठीक, और इसकी काफ़ी माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी है। कह रहा है विथ माइग्रेटरी पॉपुलेशन कवरिंग एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ यूरेशिया। कह रहा है माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है इसकी, माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है, देखिए एक्सटेंसिव रेंज ऑफ यूरेशिया के एक्सटेंसिव रेंज को कवर करती है और नॉर्थ अमेरिका को कवर करती है, ठीक। और इसका रेजिडेंशियल पॉपुलेशन जो है, ठीक, वो जो है सब ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक। आइए फीचर्स देखते हैं इसके क्या। फीचर्स में पहला पॉइंट क्या है, इट इज यूजली मेजर्स बिटवीन, कह रहा है 28 से 34 सेंटीमीटर की चिड़िया होती है, ठीक। इसका विंग स्पैन जो, सॉरी वेट्स जो है, वेट जो है देखिए 265 to 450 ग्राम होता है बस, ठीक। विंग स्पैन जो है इसका 20.2 to 21.6 इंचेस होता है, आयन इंच है, इतना ज़्यादा होता है इसका विंग स्पैन। 52 से 55 सेंटीमीटर विंग स्पैन होता है। देखिए 28 से 34 सेंटीमीटर लंबी होती है, 52 से 55 सेंटीमीटर विंग स्पैन होता है, समझ रहे हैं। मतलब अपना जब विंग खोलती है तो 52 से 55 सेंटीमीटर का एरिया कवर करती है, ठीक। देखिए अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है इट्स ब्रीडिंग प्लमेज फीचर्स डिस्टिंक्ट। कह रहा है अपने ब्रीडिंग फीचर, मतलब ये जब ब्रीडिंग प्लमेज में होता है, मतलब जब बच्चे देने के काबिल हो जाता है, ठीक, उस एज में हो जाता है कि बच्चे कर पाए, ठीक, तो उस समय ये डिस्टिंक्टिव जो है, डिस्टिंक्टिव कलर शो करता है, ठीक। इसके वो जो बताया था ना, ईयर के पास बाल होते हैं, ठीक, वो कलर में आ जाते हैं, ठीक। देखिए ऑकर कलर्ड प्लमेज को शो करता है। दैट एक्सटेंड्स बिहाइंड, देखिए दैट एक्सटेंड्स बिहाइंड इट्स आई, उसके आंख के पीछे, ओवर इट्स ईयर कवर्ड्स, मतलब पूरे ईयर के कवर्ड्स तक वो बाल जो है दिखते हैं, ठीक। आइए देखते हैं रेस्ट ऑफ जो अपर पार्ट, ठीक, इंक्लूडिंग हेड नेक ब्रेस्ट जो है, हेड नेक ब्रेस्ट सब जो है ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक, ब्लैक कलर के होते हैं या फिर ब्लैकिश ब्राउन होते हैं, ठीक। अगर जो देखिए इफ नॉन ब्रीडिंग प्लमेज में है, मतलब अभी बच्चे देने के काबिल नहीं हुआ है, ठीक, या करने के काबिल नहीं हुआ है, ठीक, तो इस केस में जो है ग्रेइश ब्लैक अपर पार्ट होता है, इसका ग्रेइश ब्लैक होता है, ठीक। अगर नहीं है तो ग्रेइश ब्लैक होता है, अगर जो है तो देखिए ऑकरे कलर्ड प्लमेज, मतलब जो है ब्राउनिश रेड टाइप का होता है, ठीक। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इट यूजेस मल्टीपल फोर्जिंग टेक्निक। कह रहा है कई तरह की फोर्जिंग टेक्निक यूज करता है। फोर्जिंग टेक्निक का मतलब यह है सर्वाइव करने के लिए, खाना खाने के लिए कई तरह की टेक्निक का यूज करता है और इंसेक्ट्स पे फीड करता है। देखिए मल्टीपल फोर्जिंग टेक्निक्स का यूज करता है, इंसेक्ट्स पे फीड करता है। इंसेक्ट्स जो इसके मेजॉरिटी ऑफ बर्ड का डाइट है, ठीक। देखिए अभी एक फोर्जिंग जो बताया था आपको डिफरेंट तरीके से, देखिए सरफेस वाटर पे जो है अगर जो इंसेक्ट है वहां पे तो डुबकी मार के खा लेगा, ठीक, उड़ते समय भी पकड़ लेगा, और जमीन पे तो ऐसे कम ही जाता है, लेकिन जमीन पे जाएगा तो खोद के भी खा लेता है। मतलब डिफरेंट तरह के फोर्जिंग टेक्निक्स को यूज करता है ये, ठीक। आईसीएन स्टेटस जो है इसका लीस्ट कंसर्न है, मतलब एबंडेंस में पाए जाते हैं, इतना कोई खतरा नहीं है, ठीक। आइए होकरसार वेटलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। होकरसार वेटलैंड क्या है, देखिए इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए होकरसार जो है होकेरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और डेजिग्नेट, ये रामसर साइट डेजिग्नेट
डेजिग्नेट है कहाँ पे, श्रीनगर में, रामसार साइट भी है, ठीक, श्रीनगर में, ठीक। देखिए कह रहा है 13.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है, ठीक, और बैकयार्ड स्नो ड्रैप्ड विथ पीर पंजाल, और बैकयार्ड जो है स्नो ड्रैप्ड पीर पंजाल रेंज, मतलब पीर पंजाल रेंज की बर्फ से भरा हुआ है, ठीक। एटीट्यूड कितना है इसका, 1584, मतलब 1584 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है इट इज नेचुरल पेरिनियल, मतलब 12 महीने, पेरिनियल मतलब 12 महीने, ठीक, नेचुरल, ठीक, नेचुरल प्राकृतिक 12मासी वेटलैंड है, ठीक, कॉन्टिग्यूअस टू झेलम, झेलम रिवर के बेसिन के, ठीक, झेलम रिवर के बेसिन के कॉन्टिग्यूअस है, ठीक, कॉन्टिग्यूअस मतलब उसके अलोंग है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट इट गेट वाटर फ्रॉम द दूध गंगा, ये दूध गंगा है, दुग्ध गंगा नहीं है, देखिएगा दूध गंगा है, दूध गंगा रिवर जो है झेलम की ट्रिब्यूटरी, ठीक, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम जो है, ठीक, इससे ये पानी पाता है, वो वाटर जो है यहाँ से पाता है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इट इज ओनली साइट इन रिमेनिंग रीड बेड्स, कह रहा है सिर्फ और सिर्फ यही एक साइट है जम्मू कश्मीर की जिसके पास रीड बेड्स अभी भी हैं, रीड बेड्स अभी भी हैं। अब रीड बेड्स क्या है, अगर जो क्वेश्चन है तो आइए आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। देखिए देखिए ये अगर जो लैंड है, ठीक, और यहाँ से कुछ ऐसे हुआ, ठीक, ठीक, और एक सेकंड, ये देखिए ये दोनों लैंड है, अगर जो ये दोनों लैंड है, देखिए ये लैंड, ये भी लैंड है, ठीक, ये एक सैलो डिप्रेशन अगर जो क्रिएट हो गया, ठीक, ठीक, सैलो डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक, ये लैंड है पूरा, ठीक, और यहाँ पे अगर जो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक, एक सेकंड, देखिए मिट्टी है, ठीक, और यहाँ पे अगर जो घास, देखिए क्योंकि ये सैलो डिप्रेशन था, ठीक, इसमें पानी भर गया, ठीक, ठीक, और इस पानी में जो है यहाँ पे अगर जो घास जम गई, देखेंगे कई घास होती है ऐसे बड़ी बड़ी, ठीक, पे घास जम गई, ठीक, ठीक, तो ऊपर से देखने में जानते हैं कुछ ऐसा दिखता है, कहीं पानी रहेगा कहीं नहीं रहेगा, ठीक, तो ये कुछ देखिए ये सारे जो है मान लीजिए नीचे तक आए हैं और ये प्लांटेड है, ठीक, तो ये ऊपर से देखने में लगता है जैसे पानी पे ग्रासलैंड है, ठीक, उसी को रीड बेड्स बोलता है, ठीक, रीड बेड्स। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप गूगल इमेज भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है रीड बेड, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है इट इज एबोर्ड ऑफ, कह रहा है ये काफ़ी भरी पूरी जगह है, कहाँ, किस चीज़ से, 68 वंडरफुल स्पीसीज से, ठीक, 68 वंडरफुल स्पीसीज हैं इसमें, ठीक, जैसे कि लार्ज एग्रेट है, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब है, ठीक, लिटिल कॉर्मोरेंट है, ठीक, कॉमन सेल्डक, टफ्ड डक, ठीक, और इंडेंजर्ड वाइट आइड पोचर्ड भी पाया जाता है। ये चीज़ पे ध्यान देंगे आप, इस पे भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, टिक कर लेंगे, ठीक। इंडेंजर्ड वाइट आई पोचर्ड जो है यहाँ पे पाया जाता है, क्वेश्चन में पूछ देगा इंडेंजर्ड वाइट आई पोचर्ड कहाँ पाया जाता है, ठीक, और 2-4 वेटलैंड के नाम दे देगा, उसमें होकरसार वेटलैंड भी एक ऑप्शन होगा, या फिर पूछ देगा होकरसार वेटलैंड में कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है पोचर्ड की, ठीक, और 2-4 पोचर्ड की, ठीक है, स्पीसीज दे देगा, और उसमें से एक वाइट आइड पोचर्ड भी ऑप्शन है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए थैंक यू।